वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवाश और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर मराठी मूवी वेड। जी हाँ, ये मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने ये पॉपअप हो रहा है, यहाँ वहाँ 2-3 बार दिखाया जा रहा है। मैं उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर द ट्रेलर टू अराइव, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेलर के टीजर के ऊपर रिएक्शन देते हैं, उसके बाद ट्रेलर में बोलने को कुछ रहता नहीं है। और वैसे भी आजकल ट्रेलर्स में थोड़े 1 मिनट ज्यादा अपलोड किया जाता है ट्रेलर में, थोड़ा सा और 1 मिनट ज्यादा लेंदी किया जाता है, लेकिन वो टीजर को ही रिपीटेटिव करते हैं। इसलिए गाइस के हम कुछ जो कंटेंट के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लेंथ हम देखते हैं कि उसका लेंथ कितना है और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हम खुद डिसअपॉइंट हो जाते हैं अगर टीजर ही अगर रिपीट होके हमें ट्रेलर के में दिखे तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए गाइस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वेड के ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे, न कि टीजर के ऊपर। सो पहले इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रिएक्शन राइट नाउ। प्रेम तू ही केलंस आणि मी वेळ तुझ्यातही आहे आणि माझ्यातही। इतकी वर्ष झाली आहे तो तुझ्या लग्नाला, कधी 2 शब्द प्रेमाचे, कधी बाहेर फिरायला नेले? तुम्हाला जायचं एवढं फिरायला? मलाच पोचवायला अशोक सर, काल कपडे धुताना तुमच्या खिशात हे सापडलं। नक्की माझ्याच खिशात? घरी नवऱ्यासमोर भाऊलीसारखी गप्प असते ना, इथे आल्यानंतर लोकांवर फडफड करते। आत्ताच्या आत्ता नीट ठेव। दिवसभर काही काम करायचं नाही, दारू नुसतं करायचं। अरे बायकोच्या पगारावरती जगताना त्रास नाही वाटत? मी तिला आठवायला पितोय की विसरायला, हेच मला कळत नाही। वाव, दिस was का मतलब ये जैसा देखने को मिलता नहीं। का केलंस माझ्याशी लग्न तू? अजय म्यूजिक, अरे वाह, एकदम बहुत ही यंग लग रहे हैं। ज्याचं आपल्यावर प्रेमच नाही त्याच्यावर प्रेम करायचं दुखणं तुम्हाला नाही कळणार बाबा। वेड तुझा निराळवा, वेड तुझा प्रणयवा, म्यूजिक फॉरवर्ड वेड तुझे या सगळ्याचा सूर झालेला। तुला काय सिद्ध करायचं की तू महान आहेस? पण प्लीज माझ्या गोष्टींपासून आणि माझ्यापासून लांबच राहा। सगळ्याचा सूर झालेला। आपल्या लग्नाला 7 वर्ष झाली। मला आपल्यातली एक एक गोष्ट आठवते। तुम्ही आपल्यातला एक क्षण तरी सांगू शकता? रितेश देशमुख इज द प्रोड्यूसर। सो गाइस, मेरे से एक गलती हो गई। इस मूवी को बाय द वे प्रोड्यूस किया है जेनेलिया देशमुख ने और इसको डायरेक्ट किया है रितेश देशमुख ने। फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर आई बिलीव, हम लोग शायद गलत नहीं हो, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री के बारे में जैसे हम लोगों ने अग्री किया है कि हम लोग को उतना ज्यादा नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता था कि ये इस मूवी को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब गाइस। मुझे एक अलग सी खुशी हो रही है रितेश देशमुख को ऐसे देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने और बहुत सारे ऑडियंस ने जो मराठी इंडस्ट्री से मुखातिब नहीं है, हम लोगों को पता है कि रितेश देशमुख की सबसे बढ़िया एक्टिंग, सीरियस एक्टिंग हुई थी एक विलन से। ऐसी जगह पे, ऐसे पोजीशन पे उन्होंने पाव रखा था जो वो खुद भी बहुत ज्यादा अनश्योर थे, लेकिन उनको इतनी सी बात पता थी कि ये खराब नहीं होगी उनकी एक्टिंग। और गाइस, बचपन से मैं रितेश देशमुख की बहुत सारी कॉमेडी मूवी मैंने देखी है। तुझे मेरी कसम से शुरू करते हैं। पर उनकी कॉमेडी मूवी अगर सबसे मतलब उनका जो रोल काफी फेमस हुआ था या फिर उनको सक्सेस मिली थी वो मस्ती से थी। पर अगर मैं बात करूं उनके कॉमेडी रोल के बारे में अगर बात करूं तो बचपन से ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि उनमें बहुत कुछ है दिखाने को, पर बॉलीवुड उनको सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही ऑफर करते हैं। और वो मुझे काफी बर्दाश्त नहीं होता था कभी, क्योंकि बर्दाश्त की अगर बात करें तो बर्दाश्त मूवी में भी उनका एक रोल था जो काफी प्रोमिनेंट था। वो जो रोल था उनका वो काफी मतलब वो बचपन में मैं देखता था, मतलब बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा भी आता था, दैट्स राइट, कि पुलिस ऑफिसर पे ऐसा टॉर्चर किया, तो बदला भी बहुत अच्छा खासा बॉबी ने लिया था। तो वो रोल कहे
या फिर उसके बाद कोई भी सीरियस रोल जब भी उनको नहीं मिला गाइस, और उनको उतने साल बाद उन्हें एक विलन में मोहित सूरी ने ऐसा सोचा, अलग सोचा कि मुझे रितेश देशमुख को कास्ट करनी चाहिए एंटागनिस्ट के रोल पे, और वो काफी और उन्होंने बहुत अच्छे से उस किरदार को निभाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको उस रोल पे देखते हुए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रितेश देशमुख का कैरेक्टर कितना ही अच्छा था कि एक विलन 2 भी निकली पर उस मूवी के बारे में किसी ने भी बात नहीं की, क्योंकि वहां पे एक्टिंग की कमी थी। और वही हमें उस मूवी से हमें पता चला एक विलन से कि एक्टिंग किसे कहते हैं, और वहां पे रितेश देशमुख ने फाड़ दिया था सबको, उम्दा एक्टिंग की थी। वी ऑल एग्री विद दैट। उनकी एक्टिंग बहुत टेरिफिक थी, और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे। रितेश देशमुख बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उनका एक अलग ये जो रोल मैंने अभी तक देखा बहुत बढ़िया मुझे लगा है। जेनेलिया देशमुख भी बहुत ज्यादा उनके साथ अच्छा सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छी सूट कर रहे हैं। उनकी रियल लाइफ उनकी वाइफ भी है, यहाँ पे भी उनके रियल लाइफ वाइफ वो बनी है। और उनका जो केमिस्ट्री तो है ही, केमिस्ट्री इससे पहले वो दोनों एक्टिंग कर चुके हैं, पर इसमें वो जो इंटेंसिटी है, वो जो दो कैरेक्टर में कि कैसे शादी के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है या फिर किसकी वजह से चेंज होती है, क्या मतलब क्या कहने की क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के केमिस्ट्री में, वो इस मूवी से ट्रेलर से हमें धीरे धीरे पता चला। एब्सोल्युटली। म्यूजिक के बारे में बात करें मराठी फिल्म इंडस्ट्री में तो पायनियर है म्यूजिक के और फिल्म मेकिंग के सब कुछ। और वहां पे तो इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र मराठी फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, दैट इज अजय अतुल। उन्होंने इस मूवी में म्यूजिक दिया है, और अजय अतुल ने एंड गुरु ठाकुर जी ने इस मूवी में लिरिक्स भी लिखे हैं। सो दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करें तो सौरभ भालेराव ने काफी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। उसी के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था कि मैं बताऊं, मुझे काफी सुंदर लगा। ट्रेलर को काफी सूट करता है वो बैकग्राउंड स्कोर, और जैसे कि एक क्या कहते हैं कि वो ऐसी बैकग्राउंड स्कोर हो जो आपको इस स्टोरी के साथ रिलेट करे एज अ ऑडियंस। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बेहतरीन था, और ये किसी भी बॉलीवुड मूवी को टक्कर देने के लायक है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि पूरा अनप्रेडिक्टेबल जो हो गया है सिचुएशन के। आप पठान की हालत ही देख लीजिए ना गाइस। अभी तक तो ये डर लगता है कि ये पठान रिलीज होगी, फ्लॉप ना हो जाए। और इतनी बड़ी प्रोडक्शन है ये यशराज की, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है इस साल की, या फिर उनके पूरे इंडस्ट्री में पूरे करियर की। वो लोग इसके ऊपर मतलब हार देके रहे हैं, और बहुत ज्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट है पठान के ऊपर, ये फ्लॉप ना हो जाए। इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया कि मेन लीड में शाहरुख खान अगर ऐसा करेंगे, अक्षय कुमार यही रोल करेंगे, जॉन इब्राहिम यही करेंगे, और सलमान खान यही करने वाला है। तो ये सब कुछ कोई रितेश देशमुख जैसे कैलिबर के एक्टर से एक्सपेक्ट नहीं करता है। और जब वो कर देते हैं ना, जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबको सब आश्चर्य हो जाता है। सबको पीपल गेट सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया, ये हमें जरूर देखना चाहिए। और गाइस, और यही चीज उन्होंने एक विलन में भी किया था, इसीलिए लोगों ने एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ाया, वो मूवी देखने गए थे। और गाइस, एक और बात है कि हम दोनों ने इस मूवी के ट्रेलर के हिंदी वर्जन को ढूंढा, पर हमें नहीं मिला। और मुझे काफी अजीब बात लग रही है कि अगर ये मराठी में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसे हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये क्या कहते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इस वक्त अच्छे कंटेंट की कमी है, अच्छी एक्टिंग की कमी है। उस वक्त अगर अचानक इन सब बड़े फिल्मों के अंदर से अगर वेट जैसी मूवी अगर आ जाती हिंदी में तो काफी कमाल की होती। तो मैंने ढूंढा, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। पैन इंडिया मूवी हो सकती है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन इंडिया में जरूरत नहीं थी, अगर हिंदी में भी कर देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पैन इंडिया तो ये तो होनी ही चाहिए। पैन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? कोई भी मूवीज हम लोग देख रहे हैं ना, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से देख लीजिए, तमिल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से देख लीजिए, ऑलमोस्ट सारी मूवीज पैन इंडिया बन रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको भी पैन इंडिया बना सकते हैं। क्योंकि इसे मैंने देखा कि इसमें मराठी ही सिर्फ लैंग्वेज अवेलेबल है यहाँ पे, हिंदी में नहीं किया गया है। और लोगों को, दूसरे इंडस्ट्री लोगों को भी पता चलना चाहिए, उनके ऑडियंस को पता चलना चाहिए। जैसे हम वेस्ट बंगाल के हैं, हमारे ऑडियंस को भी पता लगना चाहिए कि कैसे कैसे टेरिफिक एक्टर्स हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या डायरेक्शन होता है, क्या म्यूजिक होता है, क्या प्रोडक्शन वैल्यू है, क्या साउंड डिजाइनिंग है, क्या सिनेमेटोग्राफी है। ये सब एक्सपोजर मिलना चाहिए। अभी तो वही वक्त है ना, अब जब बॉलीवुड कहीं पे काम नहीं कर रहा है, हम अपने अपने रीजनल सेक्टर से मूवीज निकाल के, सिनेमास निकाल के हम हर जगह भेजें। ये प्रोड्यूसर्स का काम है। जितने भी रीजनल एस्पेक्ट्स के जगह से लोग आते हैं, जैसे कोई बंगाली फिल्म देख लीजिए, अगर वो चाहते हैं कि उनकी मूवी का कंटेंट, अगर वो सोचते हैं कि उनका कंटेंट अच्छा है और ये हर जगह पहुंचना चाहिए, तो उसकी रीच
सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं होनी चाहिए। हर एक मूवी का एक स्कोप होना चाहिए कि वो पैन इंडिया रिलीज हो। तो वेड जैसी मूवी को भी पैन इंडिया रिलीज करनी चाहिए। अपनी इंडस्ट्री का जो जो लेवल है वो दिखाना चाहिए। जैसे हम लोग, जैसे हमारे जैसे ऑडियंस, हम लोग ऑडियंस भी है, हम लोग रिएक्शन देते हैं, हम लोग ऑडियंस भी है। हम लोग को मराठी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, चलिए ठीक है, अब यूट्यूब है और बहुत सारी चीजें तो हम लोग को आइडिया मिल जाता है। लेकिन आप हर लोगों को तो ये बताने के लिए आपको अपनी मूवीज को यहाँ भेजना पड़ेगा, आपको वो बंदोबस्त करना पड़ेगा। सो यही आशा है कि प्रोड्यूसर से कि आप ऐसे अच्छी मूवीज हम लोगों को भी दिखाएं, दूसरे राज्यों को भी दिखाएं। सिर्फ महाराष्ट्र कर्नाटक तक ये सीमित ना रहे और कई जगहों पे ये रिलीज हो, ताकि हर इंसान का, हर एक एक्टर का टैलेंट हर जगह पहुंचे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मूवी भी पैन इंडिया हो सकती है और शायद अगर इसे मराठी में सक्सेस मिले तो रितेश देशमुख इसे ट्राई करेंगे हिंदी में रिलीज करने के लिए। हमें हमारी यही रिक्वेस्ट होगी इस मूवी के प्रोड्यूसर्स से, मुंबई फिल्म फैक्ट्री, आई बिलीव ये प्रोडक्शन हाउस का नाम है। हमारी यही विनती है, मुंबई फिल्म कंपनी इस प्रोडक्शन हाउस का नाम है। इनसे और दूसरे जितने मराठी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि आप अपनी मूवीज को, अपने सिनेमा को हम तक भेजें, ताकि हम आपकी स्टोरीज को समझ पाए, सुन सके, जान पाए। बहुत ऐसी कहानियां हैं जो हमारी इंडस्ट्री में अभी तक नहीं बन रही है। मैं नहीं कहता कि बनना बंद होगी, लेकिन अभी उसमें कोई हाथ नहीं डाला। जब आपका एक्सपोजर वो लोग देखेंगे, जब आपका ऑडेसिटी देखेंगे कि आप ऐसी कहानी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके ऑडियंस पसंद करते हैं, तो हमारे यहाँ भी जितने प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स हैं, वो कोशिश करेंगे। राइट। सो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई महाराष्ट्र इंडस्ट्री को लेके, मराठी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, बहुत सारी इंडस्ट्री को लेके और बहुत सारी बातें हम लोगों ने की इस मूवी को लेके। सो ओवरऑल गाइस, हमें ट्रेलर काफी पसंद आया। इस तरह की मूवी हमें चाहिए। और रितेश देशमुख के बारे में क्या बात करें, वो तो ऑलरेडी वंडरफुल एक्टर है, बहुत टैलेंट से भरपूर है और उन्हें बस एक स्कोप चाहिए, अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिलने चाहिए, तो ही वो मतलब बड़े सुपरस्टार में से उनका भी एक नाम आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सुपरस्टार है। फिर भी हमें और भी कंटेंट चाहिए उनके तरफ से। सो गाइस, हमारा यही रिएक्शन था फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ वेड। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, हमारे डिस्कशन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, वहां पे जाके हमें डीएम कीजिए, हमें वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी कमेंट कीजिए। आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, अगर नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और टिल देन द रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।